Friends, welcome in my class. Today we are starting our sum number 17. Okay. Now see, Man and Mohan are partners of a firm sharing profit and loss in the proportion of 1:1. It means equally. Okay. The given below trial balance and adjustment. Prepare final account for the year ending. Prepare final account. It means what? Trading account, P&L account, P&L appropriation account, current account, and last one is balance sheet. Okay. Now see here, first adjustment. The value of closing stock is rupees 80,000. Its market value is 10% more. Okay. Here value is given 80,000 and market value 10% more. But always less value is considered in our book. So हमें क्या करना है, 80,000 ही हमें कंसिडर करना है एज अ क्लोजिंग स्टॉक. सो इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट्स इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट्स बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, 80,000. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड at 10% on machine and building. First of find machine and building, values of machine and building. So see here calculation, depreciation, balance sheet, asset side, machine is given 1,50,000 and new purchase 1st of April. लास्ट सम जो हमने किया था उसमें मिडल ऑफ ईयर परचेज किया था लाइक जुलाई, तो उसका डेप्रिशिएशन हमने जुलाई टू मार्च कैलकुलेट किया था. ओके, बट हियर परचेज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ओके, 1st अप्रैल. सो पूरे ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे. सो सी हियर 150 एंड न्यू 40. सो टोटल अमाउंट फॉर मशीन 1,90,000 एंड 10% डेप्रिशिएशन 19,000. सो फाइनल अमाउंट इज 1,71,000. आउटर कॉलम इन बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लियर. नाउ सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट साइड 19,000. Okay, now second building, again asset side 2,50,000 and again 10% depreciation, so 25,000. outer column 2,25,000. okay, दोनों की एंट्री हो गई बैलेंस शीट एसेट साइड. नाउ सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट, टाइटल इज depreciation for machine 19,000 as we have calculated, and second building 25,000. see here दोनों का टोटल करेंगे तो आउटर कॉलम में 44,000. ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेटर्स ऑफ ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट. ओके, कितने के इंसॉल्वेंट हो गए? 10,000 के. 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड, उसमें से 50% हमने रिसीव्ड कर लिए. एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व. ओके, अब उसका देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ सी, टोटल आपके डेटर्स से 25,000 के. ओके, अब उसमें से 2,000 आपका जो 5th नंबर का एडजस्टमेंट है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न. ओके, सेल्स रिटर्न इट मीन्स इफेक्ट होगी किस पे? डेटर्स पे. उतने डेटर्स आपके कम हो जाएंगे क्योंकि डेटर्स ने उतने 2,000 के गुड्स क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए. ओके, सो योर फाइनल अमाउंट इज 23,000. अब 23,000 में से 10,000 के डेटर्स कैसे हो गए? इंसॉल्वेंट. ओके, तो रिमेन अमाउंट 13,000. अब इंसॉल्वेंट 10,000 के हुए जिसमें से आपको 50% आपने रिकवर कर लिया. सो रिमेन अमाउंट 5,000 और यहाँ पे 13,000 के जो रिमेन अमाउंट है उस पर आपको 5% बेड डेब्ट्स कैलकुलेट करना है. सो 13,000 इंटू 5%, सो योर बेड डेब्ट्स अमाउंट इज 650. ओके फ्रेंड्स, कभी भी ये दोनों का प्लस करके उस पर बेड डेब्ट्स कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट हमने कंसिडर कर दिया था, वो बाद में हमने रिकवर किया. तो हमें बेड डेब्ट्स रिजर्व किस पे कैलकुलेट करना है? 13,000 पे. ठीक है, अब उसकी एंट्री देखो कैसे पास करेंगे. फर्स्ट इफेक्ट P&L अकाउंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. अवर फॉर्मेट इज व्हाट? बेड डेब्ट्स टी प्लस बेड डेब्ट्स एडी प्लस बेड डेब्ट्स रिजर्व एडी minus bad debts reserve T. So here bad debts T is not given. bad debts AD हमने जो फाइंड आउट किया 5,000. ओके, 5,000 हमारे क्या हुए?
5,000 हमने रिसीव किए और 5,000 हमारे कैसे हो गए इंसॉल्वेंट के कारण, वो रिसीव नहीं हुए, सो बैड डेब्ट्स 5,000। देन बैड डेब्ट्स रिजर्व जो हमने अभी कैलकुलेट किया 650, ओके, एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व टी अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है, सो फाइनल अमाउंट इज 5,650 आउटर कॉलम इन P&L अकाउंट। क्लियर? एंड सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स, देखो यहाँ पे 25,000 के डेटर्स थे, उसमें से माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स, आपका 5th नंबर का एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। 2,000 माइनस किया तो 23,000, और बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट जो 5,000 का इंसॉल्वेंट जो हुए थे जो रिकवर नहीं होंगे वो बैड डेब्ट्स, तो अमाउंट कितना है 18,000, और उसमें से माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व 650, सो आउटर कॉलम फाइनल अमाउंट 17,350। क्लियर? दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई, फर्स्ट इफेक्ट इन P&L अकाउंट, सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट, ओके। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट 10% interest is outstanding on bank overdraft. So first off find overdraft value. So see here bank account and cash account. ऑलवेज कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये अमाउंट जो है वो कैश अकाउंट का है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। बट बैंक अकाउंट, बैंक ओडी कितना अमाउंट दिया है 3,000, ओके, सो दिस अमाउंट फॉर बैंक ओडी बीओडी, सो उस पर क्या करना है 10% इंटरेस्ट हमें पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, इट मीन्स योर एक्सपेंस, ओके। सो सी P&L अकाउंट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट बीओडी इंटरेस्ट 300, और बैलेंस शीट में दिस इज योर लाइबिलिटी, ओके, क्योंकि बीओडी इट मीन्स व्हाट कि आपने बैंक बैलेंस का ज्यादा उपयोग किया है, आपका माइनस बैंक बैलेंस बता रहा है, दैट इज कॉल्ड बीओडी बैंक ओडी, तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना है, सो दिस इज योर लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी साइड 3,000 प्लस इंटरेस्ट 300, सो आउटर कॉलम 3,300। क्लियर? दोनों समझ में आ गया? फर्स्ट P&L अकाउंट में ओनली 300 जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो, और बैलेंस शीट में दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में 3,300। अब देखो लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, जो हमने भी बैड डेब्ट्स में से माइनस किया था 2,000, ये वही अमाउंट है जिसकी एंट्री हमने बैड डेब्ट्स में तो कर दी, ठीक है, बैलेंस शीट में भी कर दी, पर एक एंट्री बाकी है, क्या कि सेल्स रिटर्न, इट मीन सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे, उसमें इसकी एंट्री बाकी है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, क्या करोगे आप, जो सेल्स अमाउंट है, ओके, कहाँ पे, ओके, फर्स्ट एंट्री हमने कर दी थी यहाँ पे डेटर्स में से 2,000 माइनस कर दिए थे, क्योंकि सेल्स रिटर्न है यानी उतने डेटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, ओके। और सेकेंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स 1,20,000, फिर सेल्स रिटर्न 16,000 इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ऑलरेडी आपका सेल्स रिटर्न है 16,000, उसमें प्लस जो अनरिकॉर्डेड है वो हम प्लस कर देंगे, सो योर फाइनल सेल्स रिटर्न अमाउंट इज 18,000, ओके। तो जब आप आउटर कॉलम में लिखोगे तो 1,20,000 माइनस 18,000 करके आउटर कॉलम रिमेन अमाउंट लिखोगे। क्लियर? ये 2,000 समझ में आ गया? ओके, नाउ सी हियर इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्ट किया है, ओके। तो इसका 8% जो इंटरेस्ट है वो हमें अभी मिलना बाकी है, ओके। तो उसकी दो एंट्री हम क्या करेंगे, फर्स्ट 8% इंटरेस्ट, ओके, कितना का इंटरेस्ट है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 30,000, ओके, 30,000 का 8% कितना होगा 2,400, सो P&L अकाउंट डेबिट साइड 2,400 एंड बैलेंस शीट P&L account, sorry, credit side 2,400 because this is our income, investment it means our asset, okay, so credit side 2,400 and balance sheet this is your asset, so asset side 30,000 plus आपको जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है वो 2,400, so final amount 32,400। क्लियर? ओके, अब देखो एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपका इसमें कि मन से हमने लोन लिया हुआ है, सी हियर लोन ऑफ मन। अब मन से हमने लोन लिया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रोविजन अगर सम में कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन नहीं है
तो हम पार्टनर से जब लोन बोरो करते हैं तो मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया नहीं है। तो मन का जो हमने लोन लिया है, लोन अमाउंट है 10,000, उस पर हमें 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इट मीन सी हियर 10,000 इज इंटरेस्ट loan amount and 6% okay interest, so final amount is 600, but trial balance में 400 given है। see here interest on loan 400, it means मन को हमने 400 इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो रिमेन अमाउंट कितना रहा, 400 इज गिवन, सो रिमेन अमाउंट 200 इज आउटस्टैंडिंग। ओके, तो हमें किसकी एंट्री पास करनी है, ये 200 की एंट्री पास करनी है। तो क्या एंट्री पास हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज आवर लाइबिलिटी बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग, सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 200 एंड सेकेंड वन P&L अकाउंट में जब हम इंटरेस्ट टू मनन लिखेंगे तो उसमें 200 और ऐड कर देंगे, सो आउटर कॉलम इंटरेस्ट ऑन मनन लोन 600। ओके, कैसे लिखोगे, 400 प्लस 200 आउटस्टैंडिंग, सो आउटर कॉलम 600। क्लियर, इस तरह से आपको उसकी एंट्री करनी है। ये दो आपके हिडन एडजस्टमेंट थे जिसके रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया है, बट आपको याद रखना है कि अगर 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है तो हमें 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे लोन अगर हमने मन से बोरो किया है तो उसे भी इंटरेस्ट पे करना है, बट हियर इंटरेस्ट हमने पे किया है बट कितना, 400, तो 200 तो बाकी है, सो हम आउटस्टैंडिंग अवर लाइबिलिटी उसको भी पे कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखो रिमेन कैपिटल एंड ड्राइंग, करंट अकाउंट में कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड एंड ड्राइंग डेबिट साइड। देन मन एंड मोहन, ओके, उसका गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ये ड्राइंग है और ये मन का ड्राइंग और मोहन का, और ये कैपिटल। देन परचेज एंड सेल्स, परचेज इट मीन्स डेबिट बैलेंस और ये सेल्स 1,20,000। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट साइड। कैरिएज आउटवर्ड, ओके, आउटवर्ड इट मीन्स P&L अकाउंट डेबिट साइड। मशीन्स ऑफिस, ये कंप्लीट हो गया। देन परचेज ऑफ ऑफिस मशीन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों का हमने 1,90,000 कंप्लीट किया। देन बिल्डिंग्स कंप्लीटेड। ऑफिस सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, कस्टमर एंड सप्लायर, कस्टमर इट मीन्स डेटर्स, ये कंप्लीट हो गया। सप्लायर, कितना सप्लायर है, 35,000, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। देन गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न इट मीन्स डेबिट साइड, दिस इज सेल्स रिटर्न एंड दिस इज परचेज रिटर्न, तो इसकी एंट्री हमने कर दी सेल्स रिटर्न की। परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। देन वेट चार्जेस, ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन कस्टम ड्यूटी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। गुड स्टॉक, दिस इज अवर ओपनिंग स्टॉक, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस देखो नाम आपने आप पढ़ोगे कि ट्रेडिंग एक्सपेंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दोगे, बट नहीं, ये ट्रेडिंग एक्सपेंस इट मीन्स हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग एक्सपेंस है। ओके, सो P&L अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, तो वेजेस इट मीन्स डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग इट मीन्स क्रेडिट, तो ये कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस P&L अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एंड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन कमीशन पेड इन एडवांस, ये एडवांस में हमने कमीशन पे कर दिया है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इनकम, सो बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, देन बैंक अकाउंट ये कंप्लीट कर दिया, कैश अकाउंट लिखना बाकी है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन इंटरेस्ट ऑन, ये कंप्लीटेड, दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे मन और मोहन का। ओके, मन डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड एंड मोहन क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड। क्लियर फ्रेंड्स, सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।